हमारे भारत का सैनिक पाकिस्तान ने पकड़ रखा है पूरन कुमार साहू को। हम पूछना चाहते हैं कि पूरन कुमार साहू अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी कब वापस आएगा? कुलभूषण जाधव जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ रखा है वो कब वापस आएगा? जिस पीओके के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि अरे जान दे देंगे साहब, इसके लिए क्या बात करते हो, उस अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि जान देने की बात कही थी कि अमेरिका को जुबान देने की बात कही थी? कौन सी गारंटी है तुम लोगों के पास कि 2027 का चुनाव होने से पहले पूरे भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना नहीं होगी? नेताओं की बेशर्मी आप देखिए और गोदी मीडिया की बेशर्मी आप देखिए कि अब वो सीज फायर का भी आपको जो है फायदा बता रहे होंगे, लेकिन एक भी बेशरम चैनल पूरन कुमार साहू और कुलभूषण जाधव की स्टोरी आपको नहीं बता रहा होगा। दोस्तों, बीते दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने मध्यस्थता करते हुए जो युद्ध चल रहा था उसे रुकवा दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्रियों से बात की और उसके बाद दोनों ही देशों में अमेरिका के दबाव में ये सहमति बन गई कि हम लोग जो है अब युद्ध नहीं लड़ेंगे, युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। वो बात अलग रही कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम 3 घंटे भी नहीं माना और रात को 7 से 8 बजे के बीच उसने जो है ड्रोन्स भेजकर भारत के कई जगहों पर निशाना साधने का असफल प्रयास किया। अब दोस्तों, ये जो बात हो गई इसको आई गई बात समझ लेते हैं। हम लोगों ने युद्ध शुरू किया था पहलगाम में, जो हमारे 26 इनोसेंट लोग मारे गए थे, उनका बदला लेने के लिए ये युद्ध शुरू हुआ था। वहाँ पर 4 आतंकवादियों की तस्वीरें जारी की गई थी। वो चारों आतंकवादी आज तक नहीं मिले, कहाँ है कोई नहीं जानता है। 200 किलोमीटर अंदर आए, मारा और उसके बाद चले गए वापस। अब दोस्तों, इस युद्ध ने हमें दिया क्या? इस युद्ध ने, वो 26 लोग तो गए, 31 लोग पुंछ में पाकिस्तान की हैवी सीलिंग के कारण गंभीर रूप से ब्रूटली इंजर्ड हुए और लगभग 13 लोग दोस्तों जो है मारे गए। उसके बाद हमारे सेना के कई जवान शहीद हो गए। युद्ध ने हमें ये दिया। 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला होता है। 23 तारीख को हमारे बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान की सेना पकड़ लेती है। उस सैनिक का नाम दोस्तों पूरन कुमार साहू है। आज तक दोस्तों सीज फायर हो गया, लेकिन हमारा वो सैनिक पाकिस्तान ने हमें वापस नहीं किया है। अब अगर मोदी जी से पूछा जाए कि मोदी जी, युद्ध विराम आपने कर दिया और उस युद्ध विराम में ये शर्त क्यों नहीं रखी कि हमारा जो सैनिक आपके पास है, पाकिस्तान के पास है, वो वापस करिए, उसके बाद ही हम युद्ध विराम करेंगे। अगर हमारे क्या है कि जो भाजपा के लोग हैं, जिनको एक तरह से आप कह सकते हो कि अंधभक्त जो हैं, उनको एक और चीज़ नहीं याद होगी। याद दिला देता हूँ कि 2016 में आप लोगों को एक खबर सुनी होगी आप लोगों ने, कुलभूषण जाधव। दोस्तों, 2016 में हमारे जवान को, जिसका नाम कुलभूषण जाधव है, उसको पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़ा गया था। वो जवान कहाँ है मोदी जी? वो जवान इतने सालों से पाकिस्तान ने पकड़ के रखा है, आपने युद्ध तक कर डाला, वो जवान कब आएगा मोदी जी वापस? ये देश की जनता, उस कुलभूषण जाधव का परिवार आपसे सवाल कर सकती है इस बारे में। लेकिन दोस्तों देखिए, नेताओं की बेशर्मी आप देखिए और गोदी मीडिया की बेशर्मी आप देखिए कि अब वो सीज फायर का भी आपको जो है फायदा बता रहे होंगे, लेकिन एक भी बेशरम चैनल पूरन कुमार साहू और कुलभूषण जाधव की स्टोरी आपको नहीं बता रहा होगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मैं सरकार के पक्ष में हूं कि विपक्ष में हूं, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं। और आज इसलिए थोड़ा सा छला हुआ महसूस हो रहा है कि जब हमारी सेना के पास पूरी ताकत है, हमारी सेना के सामने पाकिस्तान कहीं टिकने वाला नहीं था, तब उसके बावजूद, कहने के बावजूद, मोदी जी कहा करते थे कि भाई पाकिस्तान और भारत के बीच कोई तीसरा देश कौन होता है बीच में समझौता करवाने वाला, तर्क टिप्पणी करने वाला। और आज वही मोदी जी अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, अमेरिका से ऑर्डर लेके सीज फायर मानकर बैठ गए।
दोस्तों, इस देश की जनता इस युद्ध से खुश हो या ना खुश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सीज फायर हो गया, ये बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। अब आगे से कोई मौतें नहीं होंगी। लेकिन जो हमारे भारत का सैनिक पाकिस्तान ने पकड़ रखा है पूरन कुमार साहू को, हम पूछना चाहते हैं कि पूरन कुमार साहू, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी कब वापस आएगा? कुलभूषण जाधव, जिसे पाकिस्तान की सेना ने पकड़ रखा है, वो कब वापस आएगा? ये जेन्युइन सवाल है। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो इन नेताओं के पास, तो इन सवालों का जवाब इन हमारे जो सेना के सैनिक हैं, इनको वापस ला के दीजिएगा। भारत की जनता आपके चरणों में पड़ के आपको पूजने का काम करेगी। और मेरा एक सवाल है मोदी जी से कि आपने इस जो संधि हुई, जो सीज फायर हुआ, इसमें आपने एक शर्त रखी कि अब अगर कोई भी आतंकी हमला भारत पर होता है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। दोस्तों, एक्ट ऑफ वार का मतलब होता है कि अगर जो शर्त रखी गई उसका उल्लंघन होता है तो फिर हम आपके खिलाफ जंग छेड़ देंगे। तो मोदी जी और भाजपा के पिल्लों से एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी गारंटी है तुम लोगों के पास कि 2027 का चुनाव होने से पहले पूरे भारत में कहीं भी आतंकवादी घटना नहीं होगी, या आतंकवादी घटना होगी तो इसका अर्थ है कि आपने एक्ट ऑफ वार को एक तरह से अपना चुनाव जीतने का हथियार बनाने का काम किया है, और फिर से घटना होती है तो आप फिर से जंग छेड़ देंगे और फिर 4 दिन बाद सीज फायर कर देंगे, और उसी 4 दिन का माहौल बना के आप भारत में फिर से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जिस पीओके के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी कहते थे कि अरे जान दे देंगे साहब, इसके लिए क्या बात करते हो, उस अमित शाह से पूछना चाहते हैं कि जान देने की बात कही थी कि अमेरिका को जुबान देने की बात कही थी, या हो सकता है हम लोगों ने गलत सुन लिया हो, ज्ञान देने की बात कही होगी आपने। अरे क्या बात करते हो, ज्ञान दे देंगे इस। तो दोस्तों, ये कंफ्यूज मैं खुद हूँ, और आप लोग वीडियो देखिएगा, आप भी अगर आपको सवाल का जवाब मिल जाए कि ज्ञान देने की बात कही थी, जुबान देने की बात कही थी कि जान देने की बात कही थी, तो मुझे दोस्तों बताइएगा जरूर। दोस्तों, इस वीडियो में मेरे द्वारा कही गई कोई बात आपको सही लगी हो तो इस वीडियो को नेताओं तक, विपक्ष तक और देश की 140 करोड़ जनता तक पहुंचाने का काम जरूर करिएगा। और हमारे कुलभूषण जाधव और दोस्तों पूरन कुमार साहू, हमारे जवानों को भूलिएगा नहीं। नमस्कार, जय हिंद।